जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी नीलो चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। बंटी कबूतर की पहली पत्नी गंभीर बीमारी के चलते अपनी जान खो बैठी थी, इसलिए बंटी कबूतर ने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली ताकि कभी भी उसकी बेटी को माँ की कमी महसूस न हो। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि टुनटुनी चिड़िया की मौसी नीलो चिड़िया तो बहुत ही चालाक और शातिर चिड़िया थी। उसने तो बंटी कबूतर से शादी सिर्फ उसके जमीन और पैसे कौड़ी के लिए किया था। जब बंटी कबूतर घर पे नहीं होता तो वो टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। नीलो मौसी, आप तो माँ की अपनी छोटी बहन हो ना, फिर भी आप मुझसे इतना सौतेला जैसा व्यवहार क्यों करती हो? मौसी, जब माँ जिंदा थी तब तो आप मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से माँ हमें छोड़कर गई है, आप तो पूरी तरह से बदल गई हो। अरे टुनटुनी, तू ज्यादा जुबान मत चला मुझसे। मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तू चल जा किचन में सारा काम कर और फिर उसके बाद मेरा पैर दबा दियो। ऐसे बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहती रही। एक दिन टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर अपने किसी काम से घर से बाहर जाता है, तो उस बात का फायदा उठाते हुए नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को जबरदस्ती पकड़कर घने जंगल में छोड़ाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उससे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो, कोई मुझे बचाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अकेले यहाँ पर ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को सारी बात बताती है। अच्छा टुनटुनी बिटिया, तुम परेशान मत हो, मैं इस जंगल में प्याज का घर बनाने जा रही हूँ। तुम चलो, तुम भी मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के साथ उसके प्याज के घर में चली जाती है। फिर बबली कबूतरी अपना बचा हुआ काम करके टुनटुनी चिड़िया को प्याज के घर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। धन्यवाद बबली आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इतनी मदद की, वरना तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे मारने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। बबली आंटी, आपका ये प्याज का घर बहुत सुंदर है, मैंने तो ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। आज जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और आज टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी चिंकी और गोरी कवि का बेटा जग्गू आज बाहर भोजन लाने दोनों ही अकेले जाने वाले थे। चिंकी बिटिया, आज आपका पहला दिन है और जब आप अकेले भोजन लेने जाओगी तो मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ढेर सारा भोजन लेकर आना, बल्कि आप इस बारिश में भोजन का कुछ दाना भी ले आओगी तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन चिंकी बिटिया, वो दाना भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ लेकर आना। बिटिया, आप जब घर से बाहर निकलोगी तो आपके पास ही अच्छाई और बुराई दोनों होगी, लेकिन आप इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगी, परीक्षा यही होगा आपके लिए। और अगर रास्ते में मुसीबत में कोई तुम्हें मिले तो तुम उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी बेटी को ये सब सारी बातें बता रही थी, तो वही गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती है, देखो जग्गू बेटा, हम कौवे हैं, हमारी शान ऊंची है और हमारी उड़ान भी, इसलिए तुम उस टुनटुनी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लेकर आना और तुम मुझे उस टुनटुनी चिड़िया के आगे शर्मिंदा मत करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी भी बेकार काम में अपना समय जाया न करना। और हाँ जग्गू बेटा, एक और बात, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी होता है, अगर भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर तुम्हें भोजन नहीं मिले तो
किसी का भी भोजन छीन लेना। और हाँ, मुकाबला भी डट कर करना। और जग्गू बेटा, कभी भी चोरी करो तो भागते समय पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसे गोरी कवि अपने बेटे को सारी बात समझा रही थी। तो वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, जाओ चिंकी बिटिया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बातों का अच्छे से ध्यान रखोगी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अरे मेरा जग्गू, मेरा शेर, मेरा लाडला, जाओ जाओ बेटा, कहीं ये टुनटुनी चिड़िया की बेटी तुमसे आगे ना निकल जाए। जाओ। फिर वो दोनों बच्चे बारिश में भोजन लाने के लिए निकल जाते हैं। गोरी कवि का बेटा जग्गू कौआ आगे आगे था और टुनटुनी चिड़िया की बेटी उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। देखो चिंकी, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं उड़ सकता, क्योंकि तुम्हारी उड़ान बहुत नीचे है और मेरी उड़ान बहुत ऊंची है। इसलिए अब मैं अपनी दिशा का चुनाव खुद करूँगा। मगर जग्गू, हम दोनों की मम्मा ने तो कहा है कि दोनों साथ में रहना हमेशा, फिर तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो? अरे तो साथ में मेरी मम्मा ने ये भी तो कहा था ना कि ज्यादा समय जाया मत करना। अरे हम कौवे हैं, हम कौवे काले रंग के, हमारी शान ऊंची है, हमारी उड़ान ऊंची है। अरे हम कौवे हैं, हम कौवे काले रंग के। ऐसे गाना गाता हुआ जग्गू कौवा दूसरी दिशा की ओर चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया की बेटी चिंकी चिड़िया भी दूसरी ओर चली जाती है।